मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। सुशील कुमार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विजय बल स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। डबल इंजन के 1 साल, सवाल या बेमिसाल। ये पहला अवसर है जब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों एक ही गठबंधन की सरकारें हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इन दोनों के सहयोग से बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार ने कितनी पकड़ी रफ्तार। कुल मिलाकर बिहार में जो विकास की गति है, वो जो गति हम लोगों ने 5-6 में प्रारंभ की थी, उस गति में के अनुसार पुनः ये नई गति आ गई है और डबल इंजन की सरकार होने से भी बड़ा लाभ हुआ। कहा गया था कि डबल इंजन काम करेगा, क्या काम किया? केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम योजना लाना चाहते हैं, बिहार सरकार जमीन नहीं दे रही है। बिहार सरकार कहती है कि केंद्र हमारा उपेक्षा कर रहा है, हमें विशेष दर्जा नहीं दे रहा है। तो डबल इंजन तो कहीं न कहीं डिरेल हो गया इस 1 साल में। नीतीश लगाते रहे गुहार, केंद्र करता रहा इनकार। ऑलमोस्ट सर्वसम्मति से ये बात आई, तो हम लोग इस बात को रखेंगे और कहेंगे कि नहीं, जिस राज्य का दर्जा होना चाहिए, इसका प्रावधान रहना चाहिए। And at present, sir, there is no proposal for any special category status to be granted to any state. समर्थन के बाद भी नहीं मिला विशेष दर्जा। डबल इंजन की सरकार है। हम अगर रहते, आज हमारी सरकार रहती, तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी ले लेते, चाहे जैसे भी लेते। पटना यूनिवर्सिटी से बाढ़ राहत के पैसे तक बार बार गुहार, फिर भी केंद्र का इनकार। आज कम से कम आपकी मदद से फिर ऊंचाइयों पर चढ़ जाए और केंद्रीय विश्वविद्यालय का इसको रुतबा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आने वाले 5 साल में इन यूनिवर्सिटीज को 10,000 करोड़ रुपया देना। पटना यूनिवर्सिटी इसमें पीछे नहीं रहनी चाहिए। किसके काल में बिहार के विकास पर लगा ग्रहण? विकास विरोधी है, भ्रष्टाचारी है और ये एक तरह से बिहार के विकास के लिए ग्रहण का काल था, जो 2 साल 3 साल तक बिहार में रहा। आज उससे हम अलग हो गए हैं, तो विकास में फिर एक नई गति आई है, नई ऊर्जा के साथ बिहार विकास की ओर बढ़ा है। और सरकार जो है अपना खुद का ही रिपोर्ट कार्ड नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो जानती है उनका प्रदर्शन जो है फ्लॉप रहा है। 1 साल, कितने सवाल, कितना बेमिसाल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। वर्षगांठ हमेशा धूमधाम से मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। 1 साल पहले जेडीयू ने आरजेडी के साथ गांठ तोड़कर बीजेपी के साथ गांठ बांधी थी और गठबंधन की सरकार शुरू हुई थी। उसकी आज वर्षगांठ है, लेकिन इस वर्षगांठ को लेकर ना कोई धूमधाम दिखी, ना कोई हैप्पी एनिवर्सरी का विश किसी ने किया। जरूर विपक्ष की ओर से बधाई दी गई, लेकिन विपक्ष की ओर से भी कई सवाल दागे गए, जिससे कम से कम सत्ता पक्ष हैप्पी नजर नहीं आएगा। विपक्ष जरूर हैप्पी नजर आ रहा है, क्योंकि बैठे बिठाए इन 1 सालों में कई मुद्दे उसके हाथ लग गए, जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार हमलावर है। इन सब के बीच सवाल यह है कि इस 1 साल में बिहार कितना हैप्पी रहा, बिहार की जनता कितनी हैप्पी रही, कितनी खुश हुई, बिहार की जनता को क्या मिला। खासतौर पर तब जबकि 1 साल पहले आज के दिन सरकार जब बनी तो यह दावा किया गया कि यह डबल इंजन की सरकार अब बन गई है और तेजी से बिहार का विकास होगा। क्या वो तेजी दिखी? किन किन मुद्दों पर यह सरकार पास हुई है, किन मुद्दों पर फेल हुई है? सियासत से इतर, विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप से इतर, हम आपको किन किन मुद्दों पर यह सरकार पास हुई है और फेल हुई है, सबसे पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। जिन मुद्दों में पास हुई है वो एक तरफ और जिन मुद्दों में फेल हुई है वो एक तरफ। प्रमोशन में SC/ST वर्ग को आरक्षण का फैसला हाल ही में दिया गया। शराबबंदी, बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान, ये आप कह सकते हैं बढ़िया काम। शराबबंदी कानून में हाल में ढील दी गई, इससे दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश मानी गई।
नए कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई। बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत हुई। डीजल सब्सिडी बढ़ाकर 50 रुपए की गई। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए निगम का गठन किया गया। यूपीएससी और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि। पीटी मुख्य परीक्षा पास करने वालों को 1 लाख तक। 7 निश्चय योजना के तहत गली गली में काम हो रहा है, ये दावा है। लेकिन किन मुद्दों पर फेल हुई, दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं। गुड गवर्नेंस पर हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स की लिस्ट आई, जिसमें सबसे पिछड़ा राज्य बिहार बना। बालिका गृह में दुष्कर्म मामले को लेकर बिहार के माथे पर एक और कलंक। सृजन घोटाले और शौचालय घोटाले से बिहार की बदनामी हुई। बढ़ते अपराध और बलात्कार की घटनाओं को लेकर आरोप लग रहे हैं। रामनवमी पर कई हिस्सों में बिहार के कई हिस्सों में दंगा भड़की। बीजेपी नेता अरजित शाश्वत पर आरोप भी लगा, जेल भी गए। बाढ़ राहत के लिए 7600 करोड़ मांगे गए थे, लेकिन 1200 करोड़ रुपए मिले डबल इंजन के बावजूद। सुखाड़ के लिए केंद्र से पैकेज की गुहार लगातार की जा रही है अभी महाराष्ट्र की तर्ज पर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला। 2 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाएं जमीन के कारण अधर में पड़ी हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नितिन गडकरी साहब बार बार कह चुके हैं कि जमीन नहीं दे रही है बिहार सरकार। स्वास्थ्य मामले में देखें तो बिहार में महज 6830 डॉक्टर हैं, जबकि 17,685 लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। दूसरे एम्स की घोषणा पटना में एक है, हालांकि वो भी कई सवालों के साथ अभी चल रहा है। दूसरे एम्स की घोषणा 2015 में हुई थी। 3 साल बाद भी आज अधर में लटकी हुई है, इसलिए क्योंकि जमीन नहीं मिल रही है। इंटर रिजल्ट को लेकर एक बार फिर से सवाल उठे, आंसर शीट गायब हुआ। नियोजित शिक्षक लंबे समय से वेतन की मांग कर रहे हैं, उनकी वेतन लगातार लंबित चल रहे हैं। ये कई सारे सवाल, कई सारे मुद्दे जिन पर फेल भी सरकार नजर आई, कुछ मुद्दे पर पास भी सरकार नजर आई। हम कुछ और मुद्दों का जिक्र करें, लेकिन उससे पहले जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करते हैं। जय कुमार सिंह हमारे साथ हैं, मंत्री जेडीयू की तरफ से हैं, और विजय सिन्हा साहब हैं, मंत्री बीजेपी की ओर से। आप दोनों का स्वागत है। और तेजस्वी यादव भी हमसे जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ देर में, लेकिन उससे पहले विजय सिन्हा साहब, डबल इंजन की सरकार बनी, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने का फायदा अगर आपसे पूछा जाए 5 फायदा गिनाइए, क्या गिना पाएंगे? विजय सिन्हा जी। हाँ सुमित जी, डबल इंजन की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार के 1 साल में 5 फायदा आप गिनाइए। नहीं, आप तो सबसे बड़ा पहला फायदा है कि लोगों के बीच एक विश्वास पैदा हुआ है, और ये विश्वास समाज में सद्भावना, शांति और विकास का सपना फिर से जगा है, जो कि उस सरकार में कहीं न कहीं विकास का सपना टूट रहा था। और उस विकास के सपना में आज पहल है कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य पूरी तरह से लड़खड़ा गया था, बिहार पुनः बीमार होने की ओर बढ़ गया था, आज देखें उससे एक बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है। आप दूसरा परिवर्तन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप ही अभी दिखा रहे थे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन, किसानों के प्रति एक नया समर्पण, और सरकार का एक किसानों के प्रति जो भाव है, जो उनका मिशन है, वो भी आप लोगों को दिखाते रहे हैं। आज जो सबसे बड़ी आबादी नौजवानों की है, बिहार श्रमिक राज्य है, श्रमिकों के प्रति सरकार पूरी तरह से जवाबदेह है, और इस श्रमिकों के हित में 1 दर्जन योजना, जन्म से मृत्यु तक की योजना शुरू की है। आप निश्चित तौर पर बता सकते हैं कि 94% असंगठित क्षेत्र के लोग कामगार हैं, और इतनी बड़ी आबादी के नौजवान जो 2/3 हैं, इसके हुनर को चमकाने के लिए कौशल विकास के माध्यम से। साहब, मुझे लगता है सवाल आप हम तो बता रहे हैं कि क्या विकास किया गया, तो मैं बता रहा हूं। सवाल मेरा था, डबल इंजन होने से क्या फायदा हुआ? ये योजनाएं तो राज्य सरकार अपने स्तर से चलाती रही है। नहीं, कौशल विकास केंद्र और राज्य मिल करके आज KYP सेंटर के माध्यम से हम नौजवानों को, ऐसा तो नहीं है। आप कौशल विकास
नहीं, ये केंद्र का आज PMKY बिहार वो में तो 2017 की नहीं है ना, 2017 के बाद मैं कह रहा हूं डबल इंजन आने से बिहार को क्या फायदा मिला। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं। सुमित जी, 2017 से शुरू हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि PMKY ये 2017 स्टेट को दिया गया है और स्टेट के माध्यम से 70% एक सेकंड विजय सिन्हा जी, डबल इंजन होने से 5 फायदा मैंने आपको गिनाने के लिए कहा, आपने कहा विश्वास हुआ है, विकास हुआ है। डबल इंजन की बात ही बता रहे हैं। नहीं, इसमें कहां बात लगा, तभी से ये 70% ये प्लेसमेंट हम नौजवानों को देना शुरू किए हैं बिहार के अंदर। चलिए ठीक है, ये आपकी एक ही उपलब्धि। और आज बिहार के अंदर में केंद्र और राज्य मिल करके लालटेन युग को समाप्त किया और अंधेरा ये सब नहीं, ये सब एक वो नारेबाजी टाइप का लगता है। मुझे लगता है कि आप उपलब्धि जैसे आपने गिनाया है, आपने नहीं 70% प्लेसमेंट या 75% प्लेसमेंट, एक तथ्यों के साथ आप आइए ना। आज बताए ना, आज सड़क के क्षेत्र में हम लोग केंद्र के साथ मिलकर के कितना, वही केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि बिहार जमीन नहीं दे रही है, बिहार में तो काम करने में परेशान हो गए हैं हम, 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं अटकी पड़ी हैं। ये डबल इंजन है आपका। माननीय मंत्री जी जो जमीन की बात है, निश्चित तौर पर बिहार में जमीन की किल्लत है और सरकार उस जमीन के किस आधार पर आप कह रहे हैं कि डबल इंजन से सरकार सड़क की परियोजनाएं बहुत तेजी से 41 सड़क की योजनाओं को आज सफलता के साथ उन्होंने केंद्र सरकार को जमीन उपलब्ध कराया है। ये राज्य और केंद्र के मिले डबल इंजन के कारण हुआ है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि और जितना डिमांड है 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं डबल इंजन में अटकी पड़ी हुई है। डबल इंजन के बावजूद आपके ही केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, वो व्यथा रो रहे हैं। डबल इंजन की हालत ये है। जय कुमार सिंह जी, नहीं जय कुमार से आता हूं मैं। जय कुमार सिंह जी को आप मैं आता हूं सर, आता हूं आपके पास। जय कुमार सिंह जी, मैं बिहार ने राज्य स्तर पर अपने राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत क्या किया वो मैंने गिना दिया, बिहार राज्य फसल सहायता योजना या डीजल सब्सिडी या सब कुछ। लेकिन डबल इंजन कहा गया था, उस डबल इंजन का फायदा क्या हुआ मैं इसलिए पूछ रहा हूं। एक टू विन ग्राफिक्स में चाहूंगा एक बार दर्शक भी देख लें, क्योंकि आप जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नाते भी और जेडीयू की ओर से भी लगातार गुहार लगाते रहे कई मुद्दों पर, लेकिन आपको जो उम्मीद थी वो नहीं मिला। टू इन ग्राफिक्स, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की आपने मांग की, तुरंत इनकार कर दिया गया। बाढ़ राहत के लिए आपने 7600 करोड़ रुपए मांगे थे, 1200 करोड़ रुपए गिनकर आपको मिले। 15वें वित्त आयोग से आपको विशेष मदद की उम्मीद है, लेकिन वित्त आयोग का दौरा अभी तक नहीं हुआ। 3 अति पिछड़ी 9 उपजाति को एससी में शामिल करने की मांग, लेकिन उसको लेकर भी कोई सुगबुगाहट नहीं। तो डबल इंजन का फायदा कहां हुआ? जय कुमार जी, पिछले कई वर्षों से बिहार को चला रहे हैं और वो बिहार के पक्ष को रखना, बिहार में अधिक से अधिक उपयोगी योजना को लाने के लिए केंद्र सरकार की सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहे वो वित्त आयोग हो या प्रधानमंत्री के सामने या एजुकेशन के सवाल पर या अन्य सवाल पर हमारी जिम्मेवारी होती है। हम केंद्र सरकार से मांगते हैं, बाढ़ के सवाल पर, सुखाड़ के सवाल पर। आप मांगते ही तो रह गए, मिला कुछ नहीं। नैतिक जिम्मेवारी है। मैं तेजस्वी यादव का भी स्वागत करता हूं, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम पूरी अपनी संसाधन से अपनी काम कर रहे हैं। ठीक है जय कुमार जी, मैं आता हूं आपके पास 1 सेकंड के लिए। मैं 1 सेकंड के लिए प्लीज माफी चाहता हूं। तेजस्वी यादव नए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय की मोहताज नहीं है। लगातार तेजस्वी जी, आप 1 साल में कई मुद्दों को आपने उठाया। आपको इन मुद्दों में सबसे बड़े मुद्दे, 5 बड़े मुद्दे आपको क्या लगते हैं जो 1 साल में आप नाकामी के तौर पर गिना सकते हैं, या फिर कामयाबी भी हो सकती है, लेकिन उन कामयाबियों को विपक्ष गिनाता नहीं है। सबसे 5 बड़ी नाकामी। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये सरकार ही चोर दरवाजे से बनी हुई है और ये सरकार में बैठे हैं जनादेश का अपमान कर करके। जनता ने इनको मैंडेट नहीं दिया था, एनडीए को मैंडेट नहीं दिया था, महागठबंधन को मैंडेट दिया था। हम लोगों का जो पब्लिक कमिटमेंट था, महागठबंधन के जितने नेता उस समय थे, चुनाव में जाकर के इस
विषय पे हम लोगों ने वोट मांगा कि हम लोग 7 निश्चय का योजना हम लोग लाएंगे। अभी जो मौजूदा सरकार है इसको क्लैरिटी है ही नहीं कि कौन से एजेंडे पे, कौन से रोड मैप पे ये लोग काम कर रहे हैं, कौन से मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं। तो ये जो सरकार ही जो चल रही है, ये कोई नीतीश जी और सुशील मोदी जी सरकार नहीं चला रहे हैं। ये सीधे सीधे सरकार जो चल रहा है वो नागपुर से चल रहा है। आरएसएस का जो एजेंडा है उसको लागू किया जा रहा है। आप बता दीजिए, इस सरकार में किसान बदहाल है, मजदूर जो है वो बदहाल है, आपका नौजवान जो है वो बेरोजगार है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं, हर तरफ 1 साल के अंदर 36 बड़े महाघोटालों को हमने देखने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, जहां तक ये सुशासन का बात करते थे, कानून की राज की बात करते थे, लगातार कानून की धज्जियां अपराधी उड़ा रहे हैं और कानून को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। इनके सहयोगी दल के एक केंद्र मंत्री के बेटा एफआईआर फाड़ करके फेंक देते हैं, दंगा करवाने में लगे रहते हैं और इनकी हिम्मत नहीं होती कि उनको वो छू सके। तो सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ये लोग कहते थे। ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, जैसे आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया, ना बाढ़ को लेकर की जो मांग थी वो पूरी नहीं की गई, स्पेशल पैकेज की जहां तक बात थी, पटना यूनिवर्सिटी की बात थी, हर जगह जो है ये सरकार जो है विफल रही। और मैं अभी भी आपको बता दूं, आज भी जो सरकार चल रही है, इनका काम बिहार के प्रोग्रेस को लेकर के नहीं है, बिहार के समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं है। इनका केवल अभी ध्यान लगा हुआ कि सीट शेयरिंग कैसे हो जाए, हम लोग जो अपनी कुर्सी को किस प्रकार से बचाने का काम करें। इस वजह से जो बीच में बाय इलेक्शंस आए थे, रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि सरासर इस गठबंधन को जो चोर दरवाजे से आए उसको नकारने का काम किया। और यहां कई मंत्री बैठे होंगे, ये लोग हवाला देते रहे, ये बताएं कि 7 निश्चय कहां तक आखिर गाड़ी पहुंची। हम लोग आए थे तो हम लोगों ने तो शुरुआत 2 मंत्री हैं, विजय सिन्हा, हम लोग जब मौजूदा सरकार में थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार नंबर 1 था, जीडीपी में बिहार नंबर 1 था जब हम लोग सरकार में थे, क्राइम के रेट में बिहार 22वें स्थान पे था जब हम लोग थे। तो हम लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन 4 साल में 4 सरकारें देखी, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी तो बिहार का काम क्या होगा? सब तो कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, जोड़ तोड़ में लगे हुए रहे। तो 4 साल से 2012 के बाद कोई स्टेबिलिटी नहीं रही कोई गवर्नमेंट की, तो वो काम क्या करेगी? ठीक है तेजस्वी जी, विपक्ष में होने के नाते आप सारी नाकामियां गिना रहे हैं, आपको जरा से भी कामयाबी कहीं दिखती है? कहीं भी नहीं दिख रही आपको? 1 साल में कोई भी एक भी कामयाबी नहीं, एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते भी। देखिए, रीपैकेजिंग बड़ा कम है, तो आप बताइए, दहेज बाल विवाह का कानून कब से पहले बना हुआ था? शराब बंदी हुई लेकिन इंप्लीमेंटेशन 0, अभी भी होम डिलीवरी हो रही है। तो इस सरकार में तो हमको तो नहीं नजर आ रहा। अगर आपको या मंत्री जी को अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो जानकारी दे सकते हैं आपके टीवी के माध्यम से, जानकारी दीजिए। लेकिन हर चीजों में एग्जामिनेशन जो है समय पे नहीं होता। आप देखिए, जितने सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप खाली एक पक्षीय सुनिएगा, बिहार की वातावरण जो आज जो दिख रहा है, हाउस में बहुत दिन नहीं हुआ, हाउस में तो यहाँ के सारे जनरेशन देख रहे हैं, वही जनरेशन अभी मैच्योर्ड हुए हैं। आज के ठीक 2005 की पहले की बिहार, इधर उधर की बात कर रहे हैं, काम पे बोलिए। काम उधर उधर बात नहीं बोल रहे, काम बोल रहे हैं। क्या मिला? बिहार बोलिए, उधार पे चल रहा है। देख लीजिए, बिहार केवल बिहार एशियन बैंक पे, बिहार तो इतनी आगे गई है, बिहार के पास पैसा बिहार की अपना काम करने के लिए पैसा कहाँ है? अरे बिहार सरकार क्या मदद कर रही है बिहार में? जब बिहार कहा बिहार में जब हम लोग आए थे सुमित जी, तो 5,000 करोड़ की बजट लेकर आए थे, आज 1,20,000 बजट पर जा रहे हैं। आप बताइए, वो कह रहे हैं बिहार क्या करेंगे पिछले कि बीते हुए साल से में बिहार की तुलना नहीं कर रहे हैं। करोड़ का आज बिहार में ग्रामीण गांव टोला तक बिजली पहुंच गई है, गांव टोला तक रोड पहुंच गया है। बिहार की बुनियादी समस्याओं आप जो कह रहे हैं ना, वो मैं चाह रहा हूं तथ्य आए। एक सेकंड जय कुमार जी, एक साल का ब्यौरा दीजिए ना, 1 साल का ब्यौरा दीजिए। सुमित जी, आप बहुत सुन लिए। सुमित जी,
जिस बिहार में इनसे बोले एक साल के बारे में क्या बताए ना, आंकड़े हम बैठे हुए लेकर के आए, वो भी आंकड़े दे। बिजली नाम की कोई चीज नहीं, इधर उधर की बात ये पार्ट 2 की बात हो रही है, एनडीए पार्ट 1 और पार्ट 2 पर आप जीत कर दोबारा आ चुके हैं। एक सेकंड जय कुमार जी, और बिहार को ऐसे लटका करके रख दीजिए। बिहार की कई ऐसे योजनाएं। एक सेकंड जय कुमार जी, पूरी देश जय कुमार जी, जय कुमार जी, जय कुमार जी, देखिए ये स्पीच हो रहा है, अपने माता पिता के साथ स्पीच हो रहा है, मैं चाह रहा हूं आंकड़ों पर बात। इस नए बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है। ये अपराध की बिहार कहा जाता था, ये छवि पलटी कुमार के नाम से जाने जाते हैं। जहां भी जाइए नीतीश कुमार जी को सब पलटू जी के नाम से जानते हैं। सही बात बताइए। तेजस्वी जी मैं आ रहा हूँ, क्योंकि आंकड़े में लाना चाहता हूँ, आंकड़े में लाना चाहता हूँ। तेजस्वी जी एक सेकंड और जय कुमार जी एक सेकंड मैं आंकड़े दिखा। देखिए ये स्पीच सर प्लीज एक सेकंड तथ्य में बिहार है जहां पर इस दो कंपनियां इंटरनेशनल रेल की कारखाने मरौड़ा में उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है उस अभी जो प्रतिपक्ष के नेता है। मरौड़ा दिया हुआ है, मरौड़ा का कारखाना किसका दिया हुआ है? जी इलेक्ट्रिकल। मधेपुरा में कारखाना किसका दिया हुआ है? मधेपुरा में बिहार में 7 विश्वविद्यालय किसका दिया हुआ है? परमानेंट शिक्षकों की नौकरी कब मिली? आखिर बार कब मिली? पूरी बात बताइए। गवर्नमेंट एज ए जॉब क्रिएटर, मैं सुमित जी चुनौती देता हूं कि गवर्नमेंट एज ए जॉब क्रिएटर जो नीतीश कुमार ने क्रिएट किया है जॉब को, नौजवानों को रोजगार दिया है कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, ये पूरी आप तुलना असेसमेंट कर लीजिए देश का। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप बताइए ना, आप यहाँ पर हिसाब देंगे ना। नौकरियों जिसका रोजगार है सुमित जी, जिसका रोजगार है, शिक्षकों को समय से वेतन नहीं मिलता, ये नए रोजगार की कहां तक बात कर रहे हैं? हवा में बात करने से नहीं होता है। दलितों के लिए शिक्षकों को सरप्राइज सही से समय पे वेतन नहीं दे सकते ये सरकार, और रोजगार की बात कर रही है। 25,000 मिलता था। अच्छा जय कुमार जी अब थोड़ा सुन लीजिए। जय कुमार जी काफी समय मिल गया है। जय कुमार जी प्लीज काफी समय मिल गया है इनको। एक सेकंड जय कुमार जी, मुझे लगता है तथ्यों पर यहाँ ज्यादा बात हो वो बेहतर है। स्पीच एक सेकंड सर प्लीज एक सेकंड तथ्य ये है कि बाढ़ राहत का पैसा 7600 करोड़ आपने मांगा, मिला आपको 1200 करोड़। क्या किया आपने? तथ्य यह है कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आपने मांगा, सीधे मुंह से आपको इनकार कर दिया गया। क्या किया आपने? तथ्य यह है कि नियोजित शिक्षकों को वेतन अब तक नहीं मिल पाया, पूरे सभी शिक्षकों को कई महीनों से वो लंबित है। क्या किया आपने? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप नहीं दिलवा पाए, क्या किया आपने? क्या ये सारे तथ्य आप झुठला देंगे? आप ये सुमित जी, ये हमारे गवर्नमेंट होने के नाते, नेतृत्व करने के नाते केंद्र से हम डिमांड करेंगे। आप मांगते रहेंगे ना, आपको मिला नहीं ना। बिहार को सुंदर बना रहे नहीं, देखिए बिहार खड़ा नहीं है, बिहार चल रहा है, बल्कि दौड़ रहा है। 7600 करोड़ के बदले 1200 करोड़ मिलेगा तो क्या दौड़ेगा? बिहार की दिया जा रहा है। देखिए एक सेकंड, बिहार की सृजनात्मक बिना तैयारी यदि के बहुत हो, बिहार सभी क्षेत्रों में केवल बिहार अपनी कर रहा है। बिहार को किसी और के वोट पे जीतते हैं, जनता किसी को मैंडेट देती है और ये लोग राज करते हैं। जी अगर इन नाकामियों को क्या विकास हो रहा है? हो गया जय कुमार जी। स्टूडेंट के रोजगार के क्षेत्र में हर जिला में कितने स्टूडेंट को रोजगार मिला ये बता दीजिएगा बाद में, आंकड़े आपके पास नहीं है अभी। हमने कई प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, कई प्रकार वाला यहाँ पर नहीं किसी चलेगा, राज्य में नहीं है। हम इस तरीके के हैं। हमारे सरकार का योजना बता रहे हैं, महागठबंधन सरकार का गुणगान कर रहे हैं। देश के परिप्रेक्ष्य में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में बेहतर कार्य कर रहे हैं और राज्य के एनडीए के काम को बताइए, जनता का महागठबंधन के सरकार के कामों को मत गिनाइए। हो गया, मैं आ रहा हूं तेजस्वी जी। एक सेकंड जय कुमार जी हो गया, जय कुमार जी हो गया। आप एनडीए पार्ट 1 और पार्ट 2 की गिना रहा हूं, उपलब्धि गिना रहे हैं, यहाँ पर पार्ट 3 की बात हो रही है। तेजस्वी जी जो अगर इन नाकामियों को आपको अगर मौका मिले कामयाबियों में बदलने की, आपके पास क्या मॉडल है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं एक ग्राफिक्स भी चला रहा हूं कि किस तरह से बिहार की उपेक्षा दिल्ली से सबने की, चाहे यूपीए सरकार हो, जब बाढ़ राहत का पैसा मांगा गया या कोई भी पैकेज मांगा गया या जो भी आपने दर्जा मांगा विशेष राज्य का, कभी नहीं मिला। उसमें आरजेडी भी था।
तो ये कैसे आप भरोसा दिला पाएंगे कि बिहार की उपेक्षा हम आएंगे तो नहीं होने देंगे, या हम एक नई राह दिखाएंगे विकास की? देखिए सुमित जी, सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि जब 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी तो काम क्या होगा, कौन से योजना पे काम होगा। तो स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। लेकिन नीतीश जी का मन ही नहीं लगता एक जगह। वो एक जगह रहते 1 साल, दूसरे जगह दूसरे साल, फिर तीसरे जगह तीसरे साल, चौथे साल चौथे साल, हर किसी कोई पार्टी नहीं बची जहां सरकार बना दिया। जो अभी भी आप देखिए बिहार का जो बेसिक नीड है वो अब तक बिहार सरकार 14 साल में नीतीश कुमार बैठ करके, सुशील मोदी बैठ करके अब तक पूरा नहीं कर पाए। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो बेसिक नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो अब तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। और बिहार सरकार का पूरी तरीके से खजाना जो है खाली है। जो अगला कोई भी अगर व्यक्ति आएगा या कोई भी सरकार आएगा तो इसमें हमको संदेह नहीं कि पूरा चुनौती उनको मिलेगा। जिस हिसाब से इन्होंने सिस्टम को डैमेज कर दिया है, आप बताइए कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ। अब इंजीनियर जाएंगे प्राइवेट कॉलेज से, कोई भी सर्टिफिकेट बना के वो डिग्री देगा, वो इंजीनियर बन जाएगा और 15 दिन बाद पुल टूट जाएगा, तो कैसे काम चलेगा? पूरी बिहार सरकार जो एडीबी पे चल रही है, वर्ल्ड बैंक पे चल रही है, ब्रिक्स पे चल रही है, ये उधार लौटाते लौटाते तकनीकी जो सेल बनाए हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में बोलिएगा तो हमको सबको मिलना, तो हम बीच में बोल लिए है उसको इन्हीं से पूछ लीजिए फिर योजना मिलने चाहिए। एक बार बीटेक की डिग्री लेने के बाद इन्हीं से पूछ लीजिए। कुमार जी, मुझे लगता है कि नहीं निकलता है। देखिए, मैं ये चाह रहा हूं कि जनता के सामने आप हैं, आपने अपना रिपोर्ट बता दिया, मैंने आपसे पूछा। वो तेजस्वी जी से मैं पूछ रहा हूं कि वो क्या करेंगे जब उनको मौका मिलेगा। उनको तो अपना विजन बताने दीजिए कम से कम। नहीं, हम बीच में नहीं इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब टाइम कम से कम हम लोग अरे बोलने दो भाई। आप मंत्री हैं, मंत्री जैसा व्यवहार कीजिए ना। आप मंत्री हैं, मंत्री जैसा व्यवहार करना चाहिए। पक्ष के नेता है, बेसिक नीड बिहार को जो चाहिए वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब भी आप कहते हैं कि ये हुआ है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, ये सब कुछ है, ये लोग नहीं करने देंगे सुमित जी। एक सेकंड विजन की बात, प्रोग्रेसिव बात, पॉजिटिव बात, ये लोग नहीं करने देते। मैं आपसे ये लोग नकारात्मक रवैया, रचनात्मक सोच के साथ व्यक्ति हैं। मैं आपसे विजन पूछ रहा हूं क्योंकि जब भी आप करप्शन या क्राइम या कुछ इस तरह की बात करते हैं तो सवाल सीधे उठता है परसेप्शन को लेकर। एक सेकंड सर, सवाल पूरा होना दीजिए। क्योंकि परसेप्शन ये है कि आरजेडी मतलब जंगल राज, आरजेडी मतलब क्राइम, आरजेडी मतलब करप्शन, और आप भी उससे अलग नहीं है। आप पर भी चार्जशीट या आप पर भी लालू यादव जी पर मामला है, आप पर भी मामला है। तो कैसे आप विश्वास दिलाएंगे इन मुद्दों से अलग है? और इसको कैसे आप तेरा सुमित जी, हम समझ गए आपकी बात को। आप जितना समय, हम समझदार व्यक्ति हैं, हमको समझ है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ। कैसे अपने छवि को मिटाइएगा और क्या आप कीजिएगा बिहार में अगर आप सत्ता में आते हैं तो। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी से जो लड़ेगा सुमित जी, आप कल को खिलाफ हो जाओ, आप पे भी चार्जशीट हो जाएगा, केस हो जाएगा। परसेप्शन पे मत जाइए। ये परसेप्शन की बात होती तो जनता हमको बाई इलेक्शन में नहीं जिताती। और ये लोग जो हवा कहते थे कि लालू जी खत्म हो गए, सुमित जी कुछ तकनीकी दिक्कत है। जल्दी से विजय सिन्हा जी, मुझे लगता है तेजस्वी यादव का लिंक हमसे अभी टूट गया है, लेकिन मैं यही ख़त्म करता हूँ। मजबूरी है, वक्त की कमी के कारण मैं यही ख़त्म करता हूँ। वक्त बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा लिया है। विजय सिन्हा साहब, बीजेपी में होने के नाते मुझे लगता है कि डबल इंजन तो फेल हो गई, डिरेल हो गई। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, कई सारे मैंने सवाल उठाए, उसका जवाब नहीं मिला। नहीं, ये बता दें कि डबल इंजन के कारण ही आज यहाँ बिहार के अंदर वातावरण बना है। वातावरण तो आप भ्रष्टाचार और वातावरण आप बना रहे हैं, और वातावरण से क्या भ्रष्टाचार और अपराध के माहौल में पैसा नहीं मिला या विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये सारी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं ही खत्म करता हूं, बहुत एक्सीड मैंने कर लिया वक्त, लेकिन फिर भी शोर के बजाय कुछ मुद्दों पर मैं बात करना चाह रहा था। उन मुद्दों पर जनता भी जाने कि क्या निकला है, तो समझ लीजिए एक वातावरण हमने बनाया है। आप भी, जनता से अपील है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, तेजस्वी यादव जी, जय कुमार जी और विजय सिन्हा साहब, हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जनता से भी अपील है कि आप भी मापिए, तौलिए कि किस
सरकार ने कितना काम किया, किस सरकार ने कितना वादा किया था, उन वादों पर कितना अमल हुआ, और उस हिसाब से वोट दीजिए। नमस्कार।